हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल जिंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी सौतेली माँ पर आधारित है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। एक गाँव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया। घर के सभी लोग राधा को उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उसे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत से खिलौने भी दिए जाते थे और सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। राधा बहुत दुखी रहती थी। राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने कहा, तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, स्कूल जाने की बात मत करना। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन राधा खाना भी नहीं खाई थी और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई उससे इसका कारण भी नहीं पूछता। तभी उसकी सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई राधा, अभी तक घर का काम क्यों नहीं की। सौतेली माँ की आवाज सुनकर राधा जल्दी से घबराकर उठती है और घर के आंगन में पहुँच जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है, क्या हुआ, तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ पर फेंक दी। राधा ने कहा, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ कहती है, कामचोर, तू जानबूझकर झाड़ू तोड़कर फेंकी है ना, ताकि तुझे झाड़ू ना लगाना पड़े, इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वो झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है तो देखती है कि घर में झाड़ू लग चुकी होती है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे राधा, झाड़ू लेकर आए कि नहीं, घर की सफाई कब होगी। इतना कहते कहते वो किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ हो गया है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी पूरा घर साफ कैसे कर दिया इसने। मन में कहती है, अपने आप सफाई हो गई क्या। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, अब जाके कपड़े धो जल्दी से। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि उसके बगल में वो पुराना झाड़ू रखा है। राधा झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। राधा फिर से उस झाड़ू को उसकी जगह पर वापस रख आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि सारे कपड़े धोकर सूख रहे हैं। राधा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं बताती है। राधा घर में जहाँ जहाँ काम करने जाती है, झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है। राधा डर के मारे झाड़ू को बाहर फेंक आती है, लेकिन जैसे ही राधा घर में वापस आती है, झाड़ू उसके घर में फिर से दिखाई देने लगती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। एक रात उसको किसी की आवाज सुनाई देती है। राधा कहती है, कौन है, यह किसकी आवाज है, कोई तो बोलो। फिर आवाज आए, राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को सुना देती है। राधा की माँ कहती है, मुझे सब पता है राधा मेरी बेटी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी और मैं तुम्हारे हर काम में सहायता करूंगी। तुम्हें मैं अब कभी नहीं रोने दूंगी। अब राधा को घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, सब काम झाड़ू कर देती थी। राधा यह सब देखकर बहुत खुश होती है। राधा की सौतेली माँ को यह सब देखकर बहुत हैरानी होती है। वो यह सोचने लगती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी घर का सारा काम कैसे कर ले रही है। उसका शक बढ़ता ही जा रहा था और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात वो राधा को किसी से बात करते सुन लेती हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता।
वो यह सोचने लगती हैं कि राधा किससे बात कर रही है इतनी रात में। दूसरे दिन वो राधा को बुलाकर बहुत मारती है और पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रही थी रात में और घर में क्या हो रहा है जो इतनी जल्दी सारा काम खत्म हो जाता है। राधा अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती है, लेकिन वहीं रात में अपनी माँ को सब कुछ बताती है। बताते बताते वो बहुत रोती है और कहती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की खूब पिटाई करती है। राधा की सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है। सब जल्दी से आते हैं, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती। पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वो कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता था। सौतेली माँ की पिटाई होने लगी, जिससे वो रोज चिल्लाती थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उनका इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन रोज रात को पिटाई होना बंद नहीं हो रहा था। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ एक दिन सौतेली माँ के सपने में राधा की माँ आई और उन्होंने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है। अगर अब तुम मेरी बेटी से माफी मांगी और यह वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी और मारोगी भी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ राधा की माँ से वादा करती है कि वो अब अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालेगी और यह भी बोली कि घर जाके मैं राधा से माफी भी मांग लूंगी। दूसरे दिन पागल खाने का डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहता है कि राधा की माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हैं। सौतेली माँ घर आते ही राधा से माफी मांगती है और राधा को अपने बच्चों की तरह प्यार और दुलार भी करने लगती है। अपने बच्चों के साथ उसे भी स्कूल भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि यह सब क्यों हो रहा है। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद भी देती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।